एक समय की बात है। चंद्रपुर नाम के गांव में एक बूढ़ी माँ अपने बेटे रामलाल के साथ रहती थी। वो बहुत गरीब थी, लेकिन धर्मराज जी की बहुत बड़ी भक्त थी। किसी तरह उसका जीवन व्यतीत हो रहा था। एक बार बूढ़ी माँ ने सोचा कि बेटा बड़ा हो गया है, उसकी शादी कर देनी चाहिए। ये सोचकर एक रेशमा नाम की लड़की से उसकी शादी कर देती है। कुछ दिनों तक तो बहू बड़े अच्छे से रहती है, लेकिन धीरे धीरे वो बूढ़ी माँ को परेशान करने लग जाती है। बहू खुद तो पूजा पाठ नहीं करती थी, साथ ही बूढ़ी माँ को पूजा पाठ करने पर खूब ताने मारती और कहती, क्या हुआ इतना पूजा पाठ करके, आज तक कुछ तो मिला नहीं। अगर भगवान आपकी सुनते तो आपको इतनी गरीबी में समय नहीं बिताना पड़ता। ये सब ढोंग है। ऐसा मत कहो बहू, धर्मराज जी सब देखते हैं, वो हमारी जरूर सुनते हैं। हम अगर दुख भोगते हैं तो उसके पीछे हमारे पिछले जन्मों के कर्म भी होते हैं, जो हर किसी को भोगना ही पड़ता है। ठीक है, अपना प्रवचन आप अपने पास रखिए। ये भगवान कुछ नहीं होते। बहू की कड़वी बातें सुनकर बूढ़ी माँ चुपचाप रह जाती। उनकी गरीबी कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब तो घर में 3 सदस्य थे, इसीलिए खर्चा भी और ज्यादा बढ़ गया था। ऐसे में बूढ़ी माँ ने एक दिन बेटे रामलाल से कहा, बेटे, घर का खर्च निकालना मुश्किल हो रहा है। तुम अगर बाहर जाकर कुछ काम करो तो जिंदगी थोड़ी आसान हो जाएगी। रामलाल ने कहा, तुम ठीक कहती हो माँ, मैं ऐसा ही करूँगा, तुम चिंता मत करो। लेकिन बहू रेशमा को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। वो बिल्कुल भी नहीं चाहती है कि रामलाल बाहर जाए, इसीलिए उससे कहती है, देखो जी, माँ की बात में आने की कोई जरूरत नहीं। आप कहीं बाहर मत जाओ, यहीं रहकर जो करना है करो। रेशमा, यहाँ रहकर मैंने बहुत कोशिश की काम करने की, लेकिन कोई काम नहीं मिलता, इसलिए बाहर जाना जरूरी है। माँ की बात एकदम सही है। इसके बाद रामलाल ने बाहर जाने की तैयारी कर ली और जाते वक्त रेशमा से बोला, रेशमा, तुम माँ के साथ अच्छे से रहना, उन्हें एक बच्चे की तरह ही प्यार से रखना, उन्हें परेशान मत करना। चलो, मैं अब चलता हूँ। ठीक है। रामलाल शहर में कमाने के लिए चला जाता है। यहाँ रेशमा बूढ़ी माँ के साथ एकदम अच्छे से नहीं रहती थी। एक बार बूढ़ी माँ की साड़ी फट गई तो बहू बाजार में साड़ी खरीदने गई। तब उसे रामलाल की बात याद आई तो उसने सोचा कि माँ का तो बच्चे की तरह ध्यान रखने को बोला है। इसीलिए रेशमा ने सास के लिए एक फ्रॉक खरीद लिया। सास ने देखा तो वो दुखी हो गई, लेकिन कर भी क्या सकती थी, शरीर तो ढकना था, इसीलिए वही पहन लिया। जब खाना देने की बारी आई तो सोचा कि बच्चे की तरह ही खाना भी देती हूँ, इसीलिए वो सास को छोटी कटोरी में खाना देने लगी। उससे बूढ़ी माँ का पेट नहीं भरता था, लेकिन वो कहती कुछ नहीं थी, चुपचाप धर्मराज की पूजा पाठ में लगी रहती। धीरे धीरे वो काफी कमजोर हो गई। जब बेटा शहर से वापस लौटा तो माँ की हालत देखकर परेशान हो गया। माँ, तुम इतनी कमजोर क्यों हो गई हो? रेशमा तुम्हारा अच्छे से ध्यान नहीं रखती क्या? हाँ बेटे, रेशमा मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। अब मेरी इतनी ज्यादा उम्र हो गई है तो कुछ ना कुछ तो होगा ही ना। बूढ़ी माँ कभी बहू की शिकायत नहीं करती। ये रेशमा मेरी भक्त को बहुत परेशान करती है, बहुत दुख देती है। लगता है अब मुझे धरती पर जाना ही होगा। एक दिन धर्मराज जी साधु के वेश में बूढ़ी माँ के पास आए और बोले, माई, तुमने धर्मराज जी की पूरी श्रद्धा के साथ पूजा पाठ किया है, वो तुमसे बहुत प्रसन्न है। अब तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। उसके दूसरे दिन ही बूढ़ी माँ स्वर्ग सिधार गई। माँ की मौत से बेटा रामलाल काफी दुखी रहने लगा। कुछ दिनों बाद रेशमा को कुष्ठ रोग हो जाता है, जिससे वो बहुत दुखी रहने लगती है। कुछ दिनों पश्चात एक दिन बूढ़ी माँ रेशमा के सपने में आकर कहती है, बहू, तुम धर्मराज जी की सच्चे मन से पूजा करो, तुम्हारा रोग ठीक हो जाएगा और तुम सुखी पूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सकोगी। सपने में कही सास की बात को याद करके रेशमा वैसा ही करने लगी। वो अब रोज धर्मराज जी की पूजा करने लगी। धीरे धीरे उसका कुष्ठ ठीक हो गया और रामलाल भी अच्छे से कमाने लगा। दोनों का जीवन सुखपूर्वक व्यतीत होने लगा।
अब रेशमा को अपने किए पर काफी पछतावा होने लगा था, लेकिन अब वो काफी अच्छे से रहने लगी थी। भगवान की खूब पूजा पाठ भी करने लगी थी। दर्शकों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरे एक प्रश्न का उत्तर दें। क्या रेशमा को अपनी करनी का कुछ और दंड मिलना चाहिए था, या उसे अपने प्रायश्चित के कारण माफी मिलना उचित था? नारंगपुर नाम के एक गांव में सेठ भजनलाल अपनी पत्नी के साथ रहते थे। वो बहुत धनी और धार्मिक प्रवृत्ति के थे, लेकिन उनके पास एक ही चीज की कमी थी कि उनके कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति की कामना के लिए वो खूब पूजा पाठ करते और दान पुण्य भी करते थे, लेकिन फिर भी उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी। एक बार जब वो धर्मराज महाराज की पूजा कर रहे थे, तब उसी वक्त धर्मराज महाराज ने उन्हें दर्शन देकर कहा, मैं तुम्हारे पुण्य कर्मों से बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ। लेकिन तुम्हारा वह पुत्र 18 की आयु तक ही जीवित रहेगा। 18 वर्ष के होते ही आधी रात्रि को उसकी मृत्यु हो जाएगी। सेठ भजनलाल ने कहा, ये कैसा वरदान है भगवान? मेरे पुत्र की मृत्यु हो जाएगी तो हम किस प्रकार उस दुख को झेल पाएंगे? धर्मराज ने कहा, मैंने जो वरदान दे दिया वैसा ही होगा। तुम्हें 18 साल के लिए ही पुत्र की प्राप्ति होगी। ये कहकर धर्मराज देव अंतर्ध्यान हो गए। सेठ जी पुत्र का वरदान पाकर खुश तो थे, लेकिन दुखी भी थे। दुखी मन से वो पत्नी के पास गए और उन्हें धर्मराज देव के वरदान के बारे में बताया। आप चिंता मत कीजिए, कम से कम हमें पुत्र का सुख तो प्राप्त होगा। अब हम निसंतान तो नहीं रहेंगे। हमारी किस्मत में अगर इतना ही सुख लिखा है तो इतना ही सही। अभी से आप सभी चिंता को त्याग दीजिए और पुत्र के आने की खुशी मनाइए। पत्नी की बात सुनकर सेठ जी का मन भी हल्का हो गया। अब दोनों पति पत्नी पुत्र के आने का बेसब्री से इंतजार करने लगे। सेठ की पत्नी गर्भवती हुई और 9 महीने बीतने पर उन्होंने एक सुंदर से बालक को जन्म दिया। सेठ और सेठानी की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो अपने बच्चे के लालन पालन में पूरी तरह से व्यस्त रहने लगे। उन्होंने अपने बेटे का नाम सुमन रखा। वो सुमन को बहुत प्यार करते, उसकी हर खुशी का ख्याल रखते। धीरे धीरे सुमन 8 साल का हो गया। सुमन ने सेठ जी से कहा, पिताजी, मैं कहीं घूमने जाना चाहता हूँ। घर में रह रह के मैं बोर हो गया हूँ। कहाँ घूमना है मेरे बेटे को? हम कल ही चलेंगे। कहीं भी, गांव से दूर। बेटे की खुशी की खातिर सेठ और सेठानी सुमन को लेकर कुछ दिनों के लिए घूमने चले जाते हैं। इसी तरह समय बीतता गया। सेठ और सेठानी अपने बेटे की हर फरमाइश पूरी करते। जब सुमन 10 साल का हो गया, उसने अपने जन्मदिन पर सारे दोस्तों को बुलाया। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, लेकिन सेठ और सेठानी तो उसके हर जन्मदिन पर और भी ज्यादा दुखी हो जाते। सुमन के 10वें जन्मदिन पर भी सेठ जी काफी दुखी थे। वो अकेले में बैठकर रोए जा रहे थे। तभी सुमन उनके पास आया। पिताजी, आज मेरा जन्मदिन है। इतनी खुशी के मौके पर आप आंसू बहा रहे हैं। क्या आप खुश नहीं हैं? मैं बहुत खुश हूँ बेटे। ये दुख के नहीं, बल्कि ये तो खुशी के आंसू हैं। जिसके पास तुम्हारे जैसा बेटा हो, वो दुखी कैसे रह सकता है? सेठ जी बेटे से क्या कहते, वो अपने दर्द को छुपा गए और बेटे को दिखाने के लिए खुश होने का नाटक करने लगे। किसी तरह सेठ जी खुद को समझाते और खुद को काम में व्यस्त कर लेते। इसी तरह समय बीतता गया और सुमन अब 16 साल का हो गया। तब एक दिन सेठानी ने सेठ जी से कहा, सुनिए जी, हमारा बेटा बड़ा हो गया है। अब हमें उसकी शादी करा देनी चाहिए। ये तुम कैसी बात कर रही हो? तुम्हें तो पता है ना हमारे बेटे के भविष्य के बारे में, फिर भी तुम इस तरह की बातें कर रही हो। आप ये मत सोचे, कैसी भी करके अच्छी लड़की देख के सुमन की शादी करवा दो। अपनी खुशी की खातिर हम किसी और लड़की की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकते। हमें अच्छे से पता है कि हमारा बेटा कुछ सालों का ही मेहमान है। आप इस तरह की बातें मत करो, बस किसी तरह सुमन की शादी करा दो। पत्नी की जिद के आगे सेठ जी को झुकना पड़ा। ना चाहते हुए भी उन्होंने ममता नाम की एक लड़की से सुमन की शादी धूमधाम से करा दी। बहू घर आई और काफी अच्छे से रहने लगी। ममता घर में सबके साथ काफी अच्छे से रहती और सबका खूब अच्छे से ख्याल रखती। वो भी धर्मराज देव की पूजा करती थी। बहू के आने से सेठ जी के घर में खुशियां दोगुनी हो गई। बहू बीच में जब कभी अपने मायके चली जाती,
उन सबको अपना घर काफी सूना लगता। इसी तरह समय बीतता गया और सुमन 18 का होने वाला हो गया। अब तो सेठ और सेठानी की चिंता काफी ज्यादा बढ़ गई। एक दिन सेठ जी ने सेठानी से कहा, मैं सोच रहा था बहू को उसके मायके भेज दे। मैं नहीं चाहता कि वो अपने सुहाग को उजड़ते देखे। ये आप कैसी बात कर रहे हैं? हम अपनी बहू को अभी कहीं नहीं जाने दे सकते। बुरे वक्त में वही तो हमारा सहारा बनेगी। सेठ जी और सेठानी आपस में बातें कर रहे थे और दोनों की आंखों से आंसू की धारा बही जा रही थी, क्योंकि अब तो अगले दिन ही सुमन का 18वां जन्मदिन था। उसी रात को उसकी मृत्यु होनी थी। इसी बीच उनकी बहू ममता उनके लिए चाय लेकर आई तो उसने दोनों की आंखों में आंसू देखकर पूछा, पिताजी, आप दोनों किस बात से इतने दुखी हैं? आप दोनों की आंखों में आंसू क्यों हैं? कुछ नहीं बेटी। नहीं, कुछ तो है। जो आप दोनों मुझसे कुछ तो जरूर छिपा रहे हैं। अगर आप मुझे बताएंगे तो हो सकता है कि आपकी चिंता कम हो जाए। सेठ जी ने रोते हुए कहा, बेटी, हम तुम्हारे बहुत बड़े गुनहगार हैं। अपनी खुशी की खातिर हमने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी। सेठ जी रोते रोते ममता को सुमन के बारे में सारी बात बता देते हैं। तब ममता भी परेशान हो जाती है, लेकिन फिर वो कहती है, पिताजी, आप दोनों परेशान मत होइए। आप बस मुझे कुछ सामान मंगा दीजिए। बोलो बेटी, तुम्हें क्या चाहिए? मुझे एक दीपक, एक पीतल का लोटा और एक गाय की जरूरत है। कुछ ही देर में सेठ जी इन सब की व्यवस्था कर देते हैं। जब दूसरा दिन आता है तो सुमन अपने जन्मदिन को लेकर काफी खुश होता है। जब शाम होती है तो वो अपने दोस्तों को घर पर बुलाता है। सबके साथ मिलकर केक काटता है और खूब मस्ती करता है। वहीं सेठ जी और सेठानी बहुत ज्यादा दुखी थे। ममता भी दुखी थी, लेकिन उसे इस बात का विश्वास था कि वो अपने पति को कुछ नहीं होने देगी। खाना खाने के बाद सुमन जाकर सो जाता है। उसे तो कुछ पता ही नहीं था। जैसे ही रात को 12 बजने वाले थे कि मुख्य द्वार पर ममता ने एक दीप जला दिया। 12 बजते ही यमराज के 2 दूत सुमन के प्राण हरने आए, लेकिन मुख्य द्वार पर दीपक देखकर वो वहीं रुक गए। तब दीपक ने यमदूत से कहा, अगर तुम दोनों अंदर आने की कोशिश करोगे तो मैं हर ओर आग लगा दूंगा, जिससे तबाही मच जाएगी। इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम दोनों वापस लौट जाओ। दीपक की बात सुनकर यमराज के दोनों दूत वापस लौट गए और यमराज को सारी बात बताई। तब यमराज ने अपने 4 दूत को भेजा। इधर ममता ने दीपक हटाकर एक लोटा जल मुख्य द्वार पर रख दिया। जब यमराज के दूत वहां आए तो लोटे में भरे जल को देखकर रुक गए। तब लोटे में भरे जल ने कहा, अगर तुम अंदर आओगे तो मैं पूरी पृथ्वी को जलमग्न कर दूंगा। अगर चाहते हो कि ऐसा कुछ ना हो तो जहां से आए हो वहीं लौट जाओ। जल की बात सुनकर चारों दूत यमराज के पास लौट जाते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं। तब यमराज अपने 8 दूतों को सुमन का प्राण हरने के लिए भेजते हैं। इधर ममता ने लोटा हटाकर द्वार पर गाय बांध दी। जब यमदूत वहां आए तो गाय ने भी उन सबको भगा दिया। ऐसे में यमराज काफी क्रोधित हो गए और खुद ही सुमन के पास चल दिए। जब वो सुमन के घर के दरवाजे के अंदर प्रवेश किए तो ममता ने उन्हें प्रणाम किया। तब यमराज बोले, सौभाग्यवती भव। भगवान, आप मेरे पति के प्राण हरने आए हैं। आप उन्हें ले जाइए, लेकिन आपने अभी अभी मुझे सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद दिया है। उनके बिना मैं सुहागन कैसे रह सकती हूँ? ममता की बात सुनकर यमराज वहीं रुक जाते हैं। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, साथ ही उन्हें ममता की कुशलता से प्रसन्नता भी हुई। तब उन्होंने ममता को आशीर्वाद दिया, मैं तुम्हारी कुशलता से प्रसन्न हुआ, इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम सदा सुहागन रहोगी। तुम्हारे होते हुए तुम्हारे पति को कुछ नहीं होगा। आशीर्वाद देने के बाद यमराज वहां से अंतर्ध्यान हो गए। सुबह को जब सेठ और सेठानी ने अपने पुत्र को जीवित देखा तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। तब ममता ने अपने सास ससुर को सारी बात बताई, जिसे जानकर उन्हें अपनी बहू पर और भी ज्यादा गर्व होने लगा। कुछ समय पश्चात ममता को भी एक पुत्र की प्राप्ति हुई। सेठ जी अपने भरे पूरे परिवार के साथ काफी खुश रहने लगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि चिंता करने से अच्छा ये होता है कि उस दुख से उबरने के उपाय के बारे में सोचा जाए और कुछ किया जाए, क्योंकि चिंता करने से सिर्फ और सिर्फ दुख ही होता है, जबकि कुछ पाने की कोशिश करने से कुछ हासिल होने की संभावना बढ़ जाती है।